वेलकम टू MBMH क्लासेज। आज मैं आपको मिका करंट अफेयर एक बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है जिसके बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स है वो, बिल्कुल उसकी प्राइस है मात्र 40 रुपये। काफ़ी किताब है, मास्टर किताब है करंट अफेयर की, बहुत अच्छी किताब है। उसको हम पढ़ेंगे जिसमें से लगभग क्वेश्चन और परीक्षा में मिलते हैं। तो चलते हम पहले क्वेश्चन के ओर। इस किताब में देखो, हम नवंबर के जितने भी, जैसे नोबेल पुरस्कार, अमेरिका का चुनाव, जो PM स्ट्रीट वेंडर्स जो आत्मनिर्भर चलाई थी मोदी ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हम पहले माह की कुछ शीर्ष चर्चित खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे नवंबर माह की कुछ महत्वपूर्ण चर्चित खबरें हैं, उनके बारे में बताता हूँ पहले। देखो कौन कौन सी है। सरकार ने वरिष्ठ बैंकर मतलब SBI के जो बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उस किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा को। किसे सरकार ने वरिष्ठ बैंक के अध्यक्ष के रूप में, मतलब SBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DK खारा को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कौन सा? DK खारा SBI के अध्यक्ष अभी अभी भी बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्या श्रीधर को फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। देखो, ऐश्वर्या श्रीधर को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। ये दिल्ली पुलिस की एग्जाम में अब से पहले आ चुका है। नेक्स्ट हमारा, डॉक्टर जेजिनो वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 के लिए नामित किया गया है। किसे? डॉक्टर जेजिनो वर्गीस को। और भारत की जो पहले ऑस्कर विजेता थी, कौन? बानु अथैया, बानु राजोपाध्याय का निधन हो गया। बानु अथैया जो भारत की पहली ऑस्कर विजेता महिला थी, जिसका निधन हो गया। अब देखते हैं हम कुछ और खबरों के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। रोहन जेटली दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने गए। किसे? रोहन जेटली को दिल्ली और दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विराट कोहली जो T20 में 9,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है कौन? विराट कोहली। नेक्स्ट हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2020 का जो US ओपन किसने जीता? तो वो US ओपन, फ्रेंच ओपन, जो जो भी मतलब चार जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफी इम्पोर्टेंट है। राफेल नडाल ने जीता है फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट है जो महिला में ये खिताब किसने जीता है? तो स्वाटेक ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली कौन सी पोलिश महिला बनी, मतलब पोलैंड की लड़की है। नेक्स्ट हमारा जो नवी खबर है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 107 देशों में से 94वीं है। कौन सी? 107 देशों में से 94वीं है। नेक्स्ट हमारा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना है। इंपॉर्टेंट है, ये है महत्वपूर्ण खबर अब से पहले की। चलते हम देखते हैं इन बारे में कुछ वन लाइन क्वेश्चन। देखो पहले इसकी जो ये उसका शीर्षक है किताब की, जो मतलब जिसमें 6 से लगभग 200 के आसपास है नवंबर के वन लाइनर क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति, पुरस्कार, प्रमुख जो योजनाएं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले वन लाइन क्वेश्चन की ओर। देखो स्टार्ट है, अब इसको पहले जूम करते हैं। बताओ, आपको पहले वन लाइनर्स में हम पहले चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम चर्चित पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है, जो नवंबर में दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा चर्चित व्यक्तियों में जो पहला क्वेश्चन है, देखो, आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब NSG फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है SS देसवाल को दिया गया है। किसे? SS देसवाल, जो NSG के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में मिंत्रा मतलब मंत्रा, जिससे एक ई कॉमर्स कंपनी है मंत्रा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मतलब उसकी घोषणा कर दी है। तो नेक्स्ट बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर कौन? कियारा आडवाणी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे? कियारा आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा शिल्प बिल्डर हिंदुस्तान शिल्प यार्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? पदभार ग्रहण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हेमंत खत्री ने। किसने? हेमंत खत्री ने हाल ही में जो राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने? हेमंत खत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका काफी विरोध किया था, क्योंकि पेटीएम की कंपनी में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जो सचिन तेंदुलकर बने इसके ब्रांड एम्बेसडर। इसका काफी विरोध किया है। तो पेटीएम फर्स्ट पेमेंट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की महिला चयन समिति, भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन सी बनी है? किसकी? भारत की इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? तो उसका राइट आंसर है नीतू डेविड। कौन बनी है? नीतू डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का पदभार ग्रहण किया है? तो उसका राइट आंसर है सोनाली घोषाल। कौन है? सोनाली घोषाल। नेक्स्ट हमारा, पीसी मोदी मतलब प्रमोद चंद्र मोदी को किसका अध्यक्ष 6 महीने के लिए विस्तार मिला? मतलब पीसी मोदी किसके अध्यक्ष? तो उसका राइट आंसर है सीबीडीटी के। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो उसका राइट आंसर है पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट हमारा, रिवाइज कर लो एक बार क्वेश्चनों को। भारत की पहली महिला, जो महिला चयन समिति के नई प्रमुख कौन बने? नीतू डेविड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उषा पांडे वाला, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया? किसे? हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में जो अतिरिक्त प्रभार दिया है, वो किसे दिया है? तो उषा पांडे को दिया है। किसे दिया है? उषा पांडे को। नेक्स्ट हमारा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कि प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर है कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के थे। जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से राष्ट्रपति थे? कौन? प्रणब मुखर्जी भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर 5वें व्यक्ति थे। कौन? 5वें व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कार्टून श्रृंखला स्क्रूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया है। किसका? जो रूबी का। वह किस देश के थे? किसके जो कार्टून श्रृंखला होती है ना स्क्रूबी डू वाली, उसके जो सह निर्माता थे कौन? जो रूबी। उनका हाल ही में निधन हो गया। तो कहाँ के थे? तो वो थे अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। ये क्वेश्चन काफी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसके? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर अविक सरकार को। किसे चुना गया है? अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैस पद्मावती का निधन हाल ही में हुआ, तो वह भारत की पहली महिला कौन थी? मतलब एस पद्मावती कौन थी? तो ये भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में एस पद्मावती का निधन हो गया, वह कौन थी? तो वह हृदय रोग विशेषज्ञ थी, भारत की पहली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम हमारा, मुस्तफा हदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लेबनान का। आपको पता होगा कि लेबनान बेरूत में जो धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, उस चलते लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो उसकी जगह नए बने कौन? मुस्तफा हदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक वी एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया? किसे?
किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक एम वी लक्ष्मी को नियुक्त किया? तो ये कहाँ की थी? तो ये तमिलनाडु की थी। कौन? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन है? तो इसका राइट आंसर एम लक्ष्मी। कौन है? एम लक्ष्मी। कहाँ की रहने वाली? ये है तमिलनाडु की रहने वाली। नेक्स्ट चलते हैं। पहले तो हमने प्रमुख व्यक्तियों के बारे में चर्चा की थी, जो नवंबर के प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम पढ़ेंगे जो नवंबर के प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से है, काफी इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में देखते हैं। पैरा तैराक कौन? पैरा तैराक कौन थे? जो देश का पहला दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी थे जिसे तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड किसे किसे सम्मानित किया गया। तो उसका राइट आंसर जो भारत का पहला दिव्यांग खिलाड़ी कौन? सत्येंद्र सिंह लोहिया। कौन है जो जिसे सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड दिया गया है? कौन है? पैरा तैराक है जिसे तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया, भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यही क्वेश्चन आ सकता है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। ने उत्कृष्टता में ऊर्जा प्रबंधन के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीता है। तो यह हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो यह है हवाई अड्डा हैदराबाद में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत का सर्वोच्च जो मतलब स्वच्छ हवाई अड्डा वो कहाँ पर है? तो वो है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ट्यू ट्यूब्यूट अवार्ड, कौन सा ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जो जैप स्कॉल पुरस्कार दिया, कौन सा जैप स्कॉल पुरस्कार दिया, वो किसे दिया गया है? तो दिया है मीरा नायर को। किसे दिया गया है? मीरा नायर को। कौन सा? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो ट्यूबिट अवार्ड दिया है, ट्यूबिट अवार्ड समारोह में जो कौन कौन सा जैप स्कॉल पुरस्कार दिया, वो किसे दिया गया? तो मीरा नायर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स को गैर संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए पुरस्कार 2020 जीता है? जो मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जो पुरस्कार जीता है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी टास्क फोर्स का, तो किस राज्य ने जीता है? तो वो जीता है किसने? केरला ने। कौन सा पुरस्कार? टास्क फोर्स पुरस्कार, जो गैर संक्रामक रोग होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए। तो किसने जीता है? केरला ने। नेक्स्ट हमारा, उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार का नगद पुरस्कार राशि कितनी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर पुरस्कार, पहली बात है लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 ही किस किसे दिया गया? तो वो दिया गया उषा मंगेशकर को। किसे दिया गया है? उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। तो इसकी नगद राशि कितनी है? तो इसकी नगद राशि है कितनी? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसमें? उषा लता मंगेशकर पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो 2020-21 के लिए किसे दिए गए? तो वो दिए गए उषा मंगेशकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड में जो घोषणा की गई कि जिसने पुरुषों की श्रेणी में FIF मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, तो वो गुरप्रीत सिंह संधू ने जीता। किसने? इंपोर्टेंट है, जो 2020-19 का क्वेश्चन है, जो किसे दिया गया? तो वो दिया गया था मनप्रीत सिंह को। किसे? मनप्रीत सिंह को। वो लगभग शिफ्ट में पूछा गया था। SSC ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछती है कि जो पुरुषों में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 में किसे दिया गया? तो वो तो दिया गया था मनप्रीत सिंह को। किसे दिया गया था? मनप्रीत सिंह को। अब 2020 का दे दिया गया है, किसे दिया गया? तो वो गुरप्रीत सिंह सिंधु को दिया गया। किसे दिया गया? गुरप्रीत सिंह सिंधु को दिया गया।
तो ये नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे। अब हम नवंबर में जो योजनाएं लॉन्च हुई है महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो कौन कौन सी, किस राज्य ने कौन सी योजना लॉन्च की है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, मतलब ASIIM लॉन्च किया है? किसने हाल ही में, जो केंद्रीय मंत्री कौन, हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, उन्होंने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ई लॉन्च किया है, मतलब ASIIM लॉन्च किया। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री वो कौन है? तो इसका राइट आंसर थावरचंद गहलोत। कौन है केंद्रीय मंत्री? थावरचंद गहलोत है, इन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमामि गंगे मिशन के तहत किस शहर में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवंबर का जो नमामि गंगे योग मिशन है उसके तहत किस शहर में तो 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया था? तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे बिहार में इलेक्शन था, तो उस टाइम बिहार में लॉन्च की थी कौन सी, नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा योजनाओं का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो बिहार में किया था। हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माही सहेली लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माही सहेली लॉन्च की है? तो वो किसने की है? दक्षिण पूर्वी रेलवे ने। किसने? दक्षिणी पूर्व रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, ये किस राज्य ने लॉन्च की है? कौन सी? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, तो ये चल लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने। काफी इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम, कौन सी है? कृतज्ञता, कौन सी? कृतज्ञता नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन पूछ आ सकते हैं, कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो वो किया है असम ने। ये क्या है? एक ट्रैकिंग सिस्टम है, जो मतलब जो ऑनलाइन पेंशन जो उनको किसको देते हैं उसके लिए ट्रैक करने के लिए सिस्टम है। कौन सी? कृतज्ञता। तो उन किस राज्य ने लॉन्च किया? तो वो किया है असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य, केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए, योजनाओं के तहत पात्र व लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इराडा अभियान शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इराडा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर ने इराडा अभियान लॉन्च किया है। क्योंकि ये जो पात्र वाम लाभार्थी होते हैं उनको शामिल करने के लिए इराडा अभियान किसने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने किया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया? कौन सा? गंदगी भारत छोड़ो अभियान, ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR स्पूर्णा पोषण योजना शुरू की है? कौन सी? YSR स्पूर्णा योजना शुरू की है किस राज्य ने? तो YSR जगनमोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश की CM, तो उसी ने शुरू की है। कौन सी? YSR संपूर्णा पोषण योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो की है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की स्वरोजगार योजनाओं से फिर से लॉन्च कर दिए? मतलब हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो 1,000 करोड़ की जो स्वरोजगार योजना किस शुरू की है? तो वो की है असम ने। किसने? असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जो ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है किसके लिए? जो डिजिटल रूप से संपदा योजना के तहत जो ई गोपाला ऐप लॉन्च किया वो किसने किया? तो वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन सा? ई गोपाला ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने, मतलब कौन, किसने? UN यूनिसेफ ने किसे बच्चों के अधिकार अभियान, मतलब फॉर हर चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी वकील नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ ने किस, किसको
बच्चों के अधिकार अभियान के लिए फॉर हर चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी वकील नियुक्त किया है, तो वो किया है आयुष्मान खुराना को। किसे? आयुष्मान खुराना को फॉर हर चाइल्ड के लिए जो सेलिब्रिटी वकील नियुक्त किया है किसने? यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 12,000 गांवों को कितने किस राज्य में 12,000 गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1,75 लाख घरों का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 12,000 गाँव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,75 लाख घरों का उद्घाटन किया, तो कहाँ पर किया है? तो एमपी में किया है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नाम से एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुरक्षा और कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। तो जो गरिमा योजना किसने शुरू की है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वही शुरू की है ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा ने हाल ही में गरिमा नाम से एक योजना शुरू की है। किसने? ओडिशा ने। क्योंकि जो मतलब जो आर्थिक सुरक्षा और स्वच्छता के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वैसे स्वच्छता के लिए है। कौन सी? गरिमा योजना। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। हाल ही में कुछ से इम्पोर्टेंट और नियुक्ति हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा एसआईडीएम के माध्यम से रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में भारत और किस देश के बीच एक वेबिनार आयोजित किया गया? मतलब किसके तहत? एसआईडीएम के माध्यम से के तहत जो रक्षा उत्पाद विभाग है ना, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में भारत ने किस देश के साथ जो एक क्या वेबिनार आयोजित किया, तो किसके देश के साथ किया? तो वो किया है इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में समझौता किया है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में किस देश से समझौता किया है भारत सरकार ने? तो वो किया आपने मंत्रिपरिषद ने, तो फिनलैंड ने किया है। किसने? फिनलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल। अब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कि किस राज्य की जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है, मतलब किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जो ग्लोबल आयुर्वेद समिट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है, इसे मतलब कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेद के ऊपर उभरते अवसर विषय पर है, जो किसके द्वारा जो एक मतलब ग्लोबल आयुर्वेद समिट की है, तो वो की है किसके? वेंकैया नायडू। कौन है ये? भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। कौन? एम वेंकैया नायडू। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता की है, तो की है ईरान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? ये तो क्वेश्चन को आपको पता होगा कि जयपुर में किया है। कहाँ पर? पत्रिका गेट का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पर किया है? तो उसका राइट आंसर है जयपुर में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसके एफ टी आई आई मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष कौन बने? तो उसकी जो गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो उसे किया शेखर कपूर को। किसे? शेखर कपूर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, कि हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मतलब एफ टी आई आई सोसाइटी और एफ टी आई आई की गवर्निंग काउंसिलिंग के जो अध्यक्ष के रूप में नामित किए, वो किसे नामित किया गया? तो वो किया गया शेखर कपूर को। किसे? शेखर कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि भारत में जो
नेक्स्ट, अभी जो नई नीति लागू की गई कि भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश। देश और दूसरी और दक्षिण भारत की पहली, ये क्वेश्चन भी आ चुका है इससे पहले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, कि देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन को किस राज्य से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया, तो दक्षिण भारत की दूसरी किसान ट्रेन है, तो वो कहाँ से रवाना की गई, आंध्र प्रदेश से। पहली कहाँ से की गई थी, तो वो देवयानी से, दानापुर से देवयानी तक, मतलब बिहार, महाराष्ट्र से बिहार तक पहली किसान रेल, भारत की पहली किसान रेल कहाँ से शुरू की गई थी, और शुरू की गई थी महाराष्ट्र से बिहार के बीच में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी में अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में जो अंडरपास निर्माण की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की, जिसमें रक्षा उत्कृष्टता पारिस्थितिक तंत्र के लिए नवाचारों के क्षैतिज विस्तार करने के लिए उद्देश्य से एक पहल शुरू की गई थी, तो ये कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में। किसने, राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की थी, कहाँ पर, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, कौन सा भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ शुरू किया गया, तो केरला में शुरू किया गया, कहाँ पर, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लॉन्च से शुरू किया है, तो वो किया है जम्मू कश्मीर ने, कौन सा ऑनलाइन पोर्टल, स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, तो किसने शुरू किया, जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत और किस देश ने सशस्त्र, भारत ने जो किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं की पारस्परिक प्रावधान के संबंध में एक समझौता किया, तो वो किया जापान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम और चलते हैं, जो प्रमुख क्वेश्चन है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो समझौते हुए हैं वो उनके बारे में चर्चा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अंतरराष्ट्रीय समझौते हर, लगभग हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू की है, मतलब किस, भारत और किस देश ने जो मानवीय सहायता और आपदा राहत पर जो व्यवस्था लागू की है, वो किस देश ने की, भारत के अलावा, तो वो की है सिंगापुर ने। किसने की है, सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किन दो अरब देशों के संबंधों को सामान्य करने के लिए इजराइल को ऐतिहासिक अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो आपको पता होगा कि इजराइल को जो अब्राहम समझौता हुआ था, तो पहले तो यूएई के साथ हुआ था, उसके बाद बहरीन ने भी समझौता कर लिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमरीका जो इजराइल से जो अब्राहम समझौता किया था, वो किस किस देश ने कर लिया, तो यूएई ने तीसरा देश बना जो कंट्री के तौर पर इजराइल को मान्यता देने वाला। उससे फिर बाद चौथा बना कौन, तो वो बहरीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की एनुअल रिपोर्ट में भारत के रैंक क्या है, जिसके सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 105वीं। जो ये किसके द्वारा जारी किए थे, इसमें नई दिल्ली और थिंक टैंक के साथ में भारत ने जारी किया है, कौन सी, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की जो एनुअल रिपोर्ट में, तो भारत की रैंक कौन सी थी, 105वीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्रों में डेनमार्क के साथ 5 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 साल के लिए समझौता किया, तो किया गुजरात के साथ, किस देश के साथ, गुजरात के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिंच सॉल्यूशन, मतलब फिच के अनुसार भारत की 2020-21 की जीडीपी है
वो कितनी अनुमानित रही, तो वो रही 0.086, मतलब 0.086% रही है। नेक्स्ट हमारा, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेलमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। तो वेलमिंगटन किस राज्य में, तो यह है नॉर्थ कैरोलिना में। कहाँ पर है? नॉर्थ कैरोलिना में। कौन? वेलमिंगटन। तो ये कहाँ पर है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो भारत की जीडीपी बताइए किसने विकास और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भविष्यवाणी की कि भारत की जीडीपी 2020 में कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 0.0 कौन सी? 0.0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलाश मानसरोवर में किस देश ने मिसाइल साइट का निर्माण किया है? तो उस कैलाश साइट आपको पता हो मानसरोवर चीन में, तो चीन ने किया होगा। चीन ने किया होगा, नहीं, चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 देशों की जो ब्रिक्स संस्कृतियों मंत्रियों की बैठक रूसी संघ की अध्यक्षता में हुई, तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत की जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने नेतृत्व किया था। जो कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी। इम्पोर्टेंट बताओ आपको, देखो ब्रिक्स 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 में कितने देश है? तो उसमें देश है कितने? 5। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था। कब? 2010 में। यही क्वेश्चन अभी सीपीओ की एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिक्स में जो 2010 में शामिल हुआ, कौन सा देश शामिल हुआ? तो साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा। इन्होंने अपनी पहले राष्ट्रपति संस्मरण की घोषणा, जिसका शीर्ष है ए प्रोमिस्ड लैंड, जिसे नवंबर में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा गिनती कितनी भाषाओं में प्रकाशित की? तो इसे 25 भाषाओं में प्रकाशित। कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये प्रोमिस लैंड पुस्तक किसकी है, इसके बारे में पढ़ लेना जरूरी है, क्यों पुस्तक लगभग हर शिफ्ट में पूछ जा सकती है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रही है। भारत में भी किसी ने राहुल गांधी का जिक्र किया है, इसीलिए। तो ए प्रोमिस्ड लैंड ये पुस्तक किसकी है? तो यह है बराक ओबामा की। कितनी भाषाओं में इसको जो मतलब संस्करण प्रकाशित किया? तो 22 भाषाओं में। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत ने म्यांमार को भारतीय म्यांमार सीमा क्षेत्र के विकास के लिए कितने मिलियन की किस्त दी है? तो वो दिए 5 मिलियन की। जो ऋण दिया है वो किसे दिया है? म्यांमार को दिया है। हाल ही में भारत पहली बार भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता हुई। कहाँ पर? तो इस बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की? तो भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय वार्ता हुई, इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया? था हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया था। हाल ही में ये क्वेश्चन आज शिफ्ट मतलब 2 दिसंबर 2020 को विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम पूछा गया है कि विश्व जोखिम जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्वेश्चन है डेनमार्क के साथ। भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा, मास्टर कार्ड की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीआरए ने जो FY21 के लिए भारत की जो जीडीपी बताई है कितनी बताई है? किसने? आईसीआरए ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर में बताई गई जीडीपी है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नवंबर में आईसीआरए के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी है? तो वो 11%। कितनी है? 11%। नेक्स्ट हमारा, कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर कितनी राशि का निवेश करने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर है 1.22 लाख करोड़। कितनी? 1.22 लाख करोड़ की राशि को निवेश करने की घोषणा की है। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड ने। जो 500 योजना मुख्य मुख्य उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रीन टर्म हाइड मार्केट नामक अक्षय ऊर्जा
के क्षेत्र में दुनिया का पहला अन्य उत्पाद बाजार लॉन्च किया? तो राजकुमार सिंह ने लॉन्च किया। कौन सा? ग्रीन ट्रम हेड मार्केट, जो दुनिया इंपोर्टेंट किसने कि दुनिया का पहला अनन्य उत्पाद बाजार लॉन्च किसने किया? तो वो किया राजकुमार सिंह ने। किसने? राजकुमार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा नियामकों और विकास प्राधिकरण से अपनी बीमा कंपनी बनाने के लिए मंजूरी प्राप्त की है? तो वो की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस देश में जल विकास बोर्ड के साथ मिलकर देश में जो बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को लाने के लिए भागीदारी की, मतलब साझेदारी की? तो गूगल ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेन फ्रेजर को सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त की गई, तो सिटी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिटी ग्रुप के सीईओ कौन है? तो सिटी ग्रुप के सीईओ कौन है? तो वो है जेन फ्रेजर। कौन है? जेन फ्रेजर है सिटी ग्रुप की सीईओ। सिटी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक को एचआरएफएल मतलब नई दिशा के लिए वैश्विक मान्यता ब्रांड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही मतलब जो नई दिशा के लिए वैश्विक मान्यता के लिए ब्रांड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड दिया है, तो भारत के एसबीआई बैंक को दिया। किसे दिया गया? भारत के एसबीआई बैंक को कौन सा ब्रेडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 तो किसे दिया गया? तो वो दिया गया है भारत की स्टेट बैंक को, जिसके अध्यक्ष कौन है? हाल ही में नियुक्त किए गए दिनेश खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इनोवेशन पीओएस टर्मिनलों द्वारा बैंक के डेबिट कार्डों के किफायती विकल्प प्रदान करने के लिए इनोविटी के साथ भागीदारी की है? तो फेडरल बैंक ने की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने हाल ही में होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो ये किस बैंक ने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की है आईसीआईसीआई बैंक ने। कौन सी? होम उत्सव के नाम से एक संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ को मुरली रामकृष्ण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 दिसंबर की दिल्ली पुलिस की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि साउथ इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो उसका राइट आंसर है मुरली रामकृष्णन। कौन है? मुरली रामकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो हाल ही में उसके साउथ इंडियन बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो किया है मुरली राम कृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने घोषणा की है कि वह 42 मिलियन तक उत्पाद डिजाइन और विकास फ्रॉम कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करेगी? तो इन्फोसिस ने घोषणा कर दी है कि 42 मिलियन उत्पाद डिजाइन और विकास फ्रॉम कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईएएससी मतलब एज बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार किस बैंक को पहले स्थान पर रखा गया है? तो रखा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। किसको रखा गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने? एज बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार हाल ही में जो पहले स्थान पर रखा गया है, तो किसे रखा गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मास्टर कार्ड ने हाल ही में जो राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए एक आभासी परीक्षण वातावरण सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च की है? किसने? मास्टर कार्ड ने। कौन सी? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय हाँ, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। आपको बता दूं कि मास्टर कार्ड की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके राइट आंसर है एम एस धोनी। कौन है? एम एस धोनी मास्टर कार्ड की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामकरण उत्पाद लॉन्च किया है? तो कौन सा सफल नामकरण उत्पाद लॉन्च किसने किया है? तो वो किया है एसबीआई बैंक ने। किसने? एसबीआई बैंक ने। तो ये वन लाइन क्वेश्चन। अब खेल से संबंधित जितने भी वन लाइनर्स क्वेश्चन होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इटली के ऑटोड्रोमो नोजियोनेल मोजा में आयोजित इटली फार्मूला 1
जो इटालवी ग्रैंड प्रिक्स जीती है वो किसने जीती है? तो वो जीती है, आपको बता दूं, पियरी गैसलिनी। किसने? पियरी गैसलिनी। कौन सी इतालवी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो वो जीती है पियरी गैसलिनी। नेक्स्ट हमारा इटली में आयोजित हुई जो कौन सी, एक और आयोजित की, जो मतलब फॉर्मूला वन टास्कन ग्रैंड प्रिक्स आयोजित होती है इटली में, उसकी विजेता कौन है? तो उसके विजेता है लुइस हैमिल्टन। कौन है विजेता इसकी? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने पूर्व बरमुंडा, मतलब हाल ही में किस देश के ने पूर्व बरमुंडा बल्लेबाज डेविड हेम्प को राष्ट्रीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया? तो पाकिस्तान टीम की महिला कोच कौन बने? तो वो बने बरमुंडा। बरमुंडा टीम की बल्लेबाज है कौन है? डेविड हेम्प, उसे नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हमारा, जो पुरुष सिंगल का इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल इटालियन ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पूर्व ऐसे बार्टी ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीती है? किसने है? हाल ही में पूर्व में जो क्रिकेटर एशली बार्टी है, उसने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीती है। महिलाओं के एकल में सिमोना हालेप को अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता, तो वो सिमोना हालेप कहाँ की रहने वाली है? तो ये है इटली की रहने वाली है। तो इटालियन ओपन किसने जीता है? तो वो जीता है सिमोना हालेप ने। और पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुष में जीता था किसने? आपको पता होगा कि पुरुष में जीता था लुइस है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट हमारा, सब मर्सिडीज के ड्राइवर का नाम बताइए। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन, आपको पता मर्सिडीज के ड्राइवर है, जिसने सेकंड जो बेल्जियम ग्रांड प्री जीती है वो किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में 7 साल में ग्रैंड स्लम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं सुमित नांगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि भारतीय ने जीती है, इसलिए कि हाल ही में जो 7 साल में ग्रैंड स्लम एकल के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले भारतीय पहले भारतीय कौन बने? तो वो बने सुमित नांगल। नेक्स्ट हमारा, जो रूसी ग्रांड प्री, कौन सी रूसी ग्रांड प्री जो जीती है जो 2020 की, वो किसने जीती है? तो वो जीती है वोल्टेरी वोटास ने। किसने? वोल्टेरी वोटास। तो वोल्टेरी वोटास किस देश से संबंधित है? तो वो है फिनलैंड से। किससे देश से संबंधित है? फिनलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डोमेनिक थीम, कौन से डोमेनिक थीम ने हाल ही में जो यूएस ओपन जीता है? कौन सा? यूएस ओपन, मतलब जो 4 यूएस ओपन होती कौन से अफवाह, तो उनमें जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था वो किसने जीता है? तो वो जीता है किसने? डोमिनिक थीम ने। किससे हरा कर जीता है? तो वो जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर। किस देश, किससे हराकर? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को। तो आप बता दूं, डोमिनिक थीम किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है ऑस्ट्रिया से संबंधित। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा, विविध से क्वेश्चन है तो वो हम कल चर्चा करेंगे, जितने विविध क्वेश्चन है उनके बारे में। ये क्वेश्चन इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 48, तो ये भी दिल्ली पुलिस में आया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, जो अरुंधति रॉय की एक स्मॉल ऑफ थिंग्स पुस्तक, वो पूछी गई है। एक और क्वेश्चन है कि इसमें से जो जो नीले आसमान के लिए जो स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया, जो कब मनाया गया? तो वो 7 सितंबर को। ये 28 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट की एग्जाम थी, मतलब दिल्ली पुलिस की, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।